नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिनकी भारत के प्रति देशभक्ति ने कई भारतीयों के दिलों पर एक छाप छोड़ी है। उन्हें आजाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और उनका प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके अन्य प्रसिद्ध नारे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक अस्पताल में विमान दुर्घटना में जलने के बाद उनका निधन हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है समझौता। एमपी टूरिज्म बोर्ड ने GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOUs पर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर के साथ MOUs पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों पर फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल, मलेशिया एवं मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार और संवर्धन के उद्देश्य से ये MOUs निष्पादित किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। पहली बार भारत 2022 में विश्व स्तर पर शीर्ष 5 ECM बाजारों में शामिल। इक्विटी फंड जुटाने के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 बाजारों में से एक था, जबकि धन जुटाने की मात्रा में 43% की गिरावट आई थी। कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM गतिविधि के माध्यम से $16.4 बिलियन के फंड का लेन देन किया गया था। परंपरागत रूप से ECM गतिविधि के मामले में भारत शायद ही कभी शीर्ष 10 में शामिल हुआ है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे प्रमुख बाजारों में ECM गतिविधियों में तेज गिरावट के कारण भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। द्रविड़ भाषाओं में विशेषज्ञता रखने वाले ब्रिटिश भाषाविद रोनाल्ड E. अशर का निधन। प्रसिद्ध भाषाविद और दुनिया में तमिल और मलयालम के राजदूत रोनाल्ड E. अशर का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में निधन हो गया। प्रोफेसर अशर ने 1953 में भारत के साथ अपने संबंधों की शुरुआत की, जब वह लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से भाषा विज्ञान में सहायक व्याख्याता के रूप में तमिलनाडु के उत्तरी अर्कोट जिले के चंगम पहुंचे। उन्होंने 1963 में मलयालम की ओर रुख किया। प्रोफेसर अशर ने मलयालम और तमिल में कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने मलयालम और तमिल साहित्य के बारे में कई साहित्यिक समीक्षाएं भी लिखी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईहॉक विकसित किया। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। स्काईहॉक नाम के ड्रोन का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। ड्रोन 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अभी दूरसंचार सेवा प्रदाता TSPs देश में 5G सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण इन ड्रोनों को बहुत अधिक सटीकता के साथ नियंत्रित किया जा सकता है और मैदान पर होने के बजाय सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। SBI ने NESL के साथ मिलकर बैंक गारंटी सुविधा शुरू की। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशनल गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ हाथ मिलाकर बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है।
ईबीजी के आगमन के साथ इस फंक्शन को ई स्टैंपिंग और ई हस्ताक्षर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। एसबीआई का दावा है कि इस सुविधा से बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जहां बड़ी मात्रा में बैंक गारंटी का अक्सर उपयोग किया जाता है। वर्तमान में बैंक इन गारंटी को भौतिक मुहर और हस्ताक्षर के साथ जारी करता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। आईटी कंपनी कॉग्निजेंट ने रवि कुमार एस को कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कॉग्निजेंट में बोर्ड के सदस्य और इन्फोसिस में अपने जीवंत कार्यकाल के लिए प्रसिद्ध रवि कुमार एस ने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में 20 वर्षों तक कंपनी की सेवा की। उन्होंने सीईओ के रूप में ब्रायन हम्फ्रीज की जगह ली। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुमार की नियुक्ति तत्काल आधार पर प्रभावी हो गई है, लेकिन एक सुचारू संक्रमण की सुविधा के लिए हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक कॉग्निजेंट के विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहर्ष नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। सहर्ष पिछले साल अगस्त में पायलट आधार पर राज्य के 40 स्कूलों में शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह से राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 36 सुधार और उच्च शिक्षा विभाग ने 19 सुधार किए, जो देश भर में सबसे अधिक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। भारतीय शांति सैनिकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के साथ सेवारत 1000 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है, जहां पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मीन चड्ढा ने अपर नील में पुरस्कार समारोह में पैदल सेना, इंजीनियरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित बड़े भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया। अपर नाइल में एक विशेष पुरस्कार समारोह में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारत के 1171 शांति रक्षकों को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 अरब डॉलर रहा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.27 अरब डॉलर घटकर 561.58 अरब डॉलर रह गया। केंद्रीय बैंक का स्वर्ण भंडार 46.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 41.78 अरब डॉलर हो गया। लगातार 2 सप्ताह की गिरावट के बाद पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 562.85 अरब डॉलर हो गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के कारण दबाव के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा रुपए की रक्षा के लिए भंडार का उपयोग किए जाने के कारण भंडार में गिरावट आ रही थी। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।